नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रथम प्रतिज्ञा पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ के साथ ट्रिक भी बता के चलूंगा आप लोगों को। बंदरगाह पहले जान लेते हैं बंदरगाह होता क्या। ऐसा स्थान जहां से आयात निर्यात किया जा सके, जलमार्ग या जल परिवहन के द्वारा व्यापार किया जा सके, उसे बंदरगाह कहते हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। और 200 छोटे बंदरगाह। ठीक है। तमिलनाडु में बड़े बंदरगाह सबसे ज्यादा है। तो कितने हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, 3 है। ठीक है। और महाराष्ट्र में छोटे बंदरगाह सबसे ज्यादा है। कितने हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, 48। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, छोटे 200 छोटे बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में बंदरगाह सबसे ज्यादा है, सबसे बड़े, तो वो कितने हैं, 3। और महाराष्ट्र में छोटे बंदरगाह सबसे ज्यादा, वो है 48। अब ये बड़े जो बंदरगाह हैं ये तो आते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इनकी देखरेख करती है। ये संघ सूची में आते हैं, संघ सूची का विषय है। ठीक है। भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं ये 13 हैं। ये संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार इसकी देखभाल करती है। अब देखते हैं हम छोटे बंदरगाह। छोटे जो 200 बंदरगाह हैं ये संवर्त सूची का विषय है। ठीक है, संवर्त सूची का विषय है जो छोटे बंदरगाह। अब ये संघ सूची, संवर्त सूची और एक राज्य सूची होती है। एक राज्य सूची भी होती है, तो उसके बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। जो संघ सूची है, ये संघ सूची ज्यादातर इसमें केंद्र सरकार निर्णय लेती है। जो भी जो पावर होती है ज्यादातर केंद्र सरकार के हाथ में होती है। राज्य सूची में राज्य सरकार जो होती है वो इसके हाथ में पावर रहती है ज्यादातर। संवर्त सूची में दोनों की राय ली जाती है। अगर दोनों की राय ना मानी जा रही है तो केंद्र सरकार की राय मानी जाएगी। अगर दोनों की राय में एक जैसे संबंध ना हो रहे हो तो केंद्र सरकार की राय मानी जाएगी। ठीक है। बढ़ते हैं पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में। पश्चिमी तट पे कौन कौन से बंदरगाह है, पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह है, विद ट्रिक के साथ। ठीक है। देखो, सबसे पहले गुजरात में पड़ता है एक
कांडला बंदरगाह, ठीक है, गुजरात में पड़ता है कांडला। इसका नाम अब चेंज क्या कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय, इसका नाम कर दिया गया है। ये कांडला बंदरगाह, इस पे सबसे ज्यादा आयात होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा आयात के लिए जाना जाता है कांडला बंदरगाह। इसका नाम चेंज कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद कर सकते हैं, दीनदयाल कांड करके गुजर गया, दीनदयाल कांड करके यहां से गुजर गया, ठीक है। ऐसे अब ऐसे महाराष्ट्र के पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, एक तो मुंबई है, एक नहावा शोवा है, ठीक है। मुंबई के बाद नहावा शोवा को बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया नहावा शोवा को क्योंकि इस पे ज्यादा लोड पड़ रहा था, तो नहावा शोवा को बना दिया गया। तो नहावा शोवा का नाम क्या है, अब इसको जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इसको अरब सागर का राजा भी कहा जाता है, इस बंदरगाह को। ठीक है, मुंबई तो आपको याद रहेगा, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। नहावा शोवा ऐसे याद कर सकते हो, जा नहा और सो, जा नहा और सो, जवाहरलाल नेहरू से, जा नहा और सो, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। तो अब गोवा का पढ़ लेते हैं। गोवा में कौन सा बंदरगाह है, मर्म गोवा। मर्म गोवा के नाम से बंदरगाह है। ये जुआरी नदी के तट पर है, जुआरी नदी के किनारे। ये लक्षद्वीप है, ये जो मैंने बना रखा है, ये लक्षद्वीप। अरब सागर का पुत्र कहते हैं लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को अरब सागर का पुत्र भी कहा जाता है। मर्म गोवा हो गया। अब कर्नाटक का जान लेते हैं। कर्नाटक में है एक बंदरगाह न्यू मंगलोर, ये बंदरगाह है, ठीक है। कांडला बंदरगाह गुजरात में आयात के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय है, दिन कांड करके गुजर गए, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में बंदरगाह नहावा शोभा, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसे अरब सागर का राजा भी कहा जाता है। नहावा शोभा, इसकी ट्रिक है जा नहाओ शोभा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। मर्म गांव का ऐसे याद कर सकते हो, मर्म गांव गोवा के नाम से, मर्म गोवा, ठीक है। मर्म गोवा ज्वारी नदी के किनारे है। न्यू मंगलूर ऐसे याद कर सकते हो, न्यू मंगल नाटककर, न्यू मंगल नाटककर, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। रिलेट जितना करोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को, जल्दी से। एक कोची बंदर, इसमें सबसे ज्यादा समुद्री
जहाज बनाए जाते हैं। ठीक है। मुंबई को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। और कोंकण तट भी आ जाए तो भी मुंबई का बंदरगाह है। और इसको मालाबार तट भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी के। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कांजरा बंदरगाह, ये दीनदयाल उपाध्याय जिनका इसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, तो ये गुजरात में है। कोंकण तट, इसे हम कोंकण तट भी कह देते हैं, मुंबई बंदरगाह भी कह देते हैं महाराष्ट्र में। नहावा शोवा ये जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, ये भी महाराष्ट्र में। गोवा ये है, ज्वारी नदी के किनारे है, ये गोवा के अंदर है। ठीक है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। और कोची बंदरगाह सबसे ज्यादा समुद्री जहाज बनाए जाते हैं यहीं पे। मालाबार तट भी कहते हैं इसे, केरल में। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पूर्वी तट। ठीक है। पूर्वी तट में सबसे पहले आएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब वीओ चिदम्बरम कर दिया है। क्या कर दिया गया इसका नाम अब चेंज, वीओ चिदम्बरम। ठीक है, तूतीकोरिन का। और दूसरा है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है। ये चेन्नई बंदरगाह जो है, ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। चेन्नई बंदरगाह देखो ऐसे याद कर सकते हो। चैन आजकल मिल कहाँ रहा है, कोविड के चक्कर में इतने लोग परेशान है कि चैन मिल कहाँ है, मिल तमिलनाडु। ठीक है, जिसमें मिल आ रहा हो, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। तूती आजकल किसकी बोल रही है, तमिलनाडु की बोल रही है। कोविड में केस ज्यादा वहीं आ रहे थे ना, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है। तूती आजकल किसकी बोल रही है, तमिलनाडु की। और एक और है एन्नोर, इसमें ही है। एन्नोर बंदर है। यह है प्रथम कंप्यूटर कृत बंदरगाह। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। नोर, और नोर से मतलब ऐसे याद कर सकते हो, नोर से और आजकल क्या कम कंप्यूटर कृत मांग रहे हैं बंदरगाह, नोर और मांग रहे हैं कंप्यूटर आजकल बच्चे। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का है एक विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। उड़ीसा का कौन सा है, ऐसे याद कर सकते हो, विशाल
विशाल कहाँ गया है? आंध्र प्रदेश गया। विशाल कहाँ गया? आंध्र प्रदेश गया। ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है। उड़ीसा में आएगा पारादीप बंदरगाह। ये भी कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी। ठीक है। तो दोस्तों हमने कहां तक कर लिया था? पारादीप बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। तो एक वेस्ट बंगाल का रह गया था हमारा। वेस्ट बंगाल में आता है कोलकाता। ये हुगली नदी पर है। ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दूंगा फिर से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाए भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। देखो दोस्तों, ये टेक्निकल इशू आ गया था थोड़ा, तो इसलिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पश्चिमी तट और पूर्वी तट के दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। अब इसको एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, दीनदयाल कांड करके गुजर गया, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। कोंकण तट जो है इसे मुंबई का बंदरगाह कहते हैं। कोंकण तट भी कह देते हैं, कभी कभी मुंबई बंदरगाह भी कह देते हैं। महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नहावा शोभा बंदरगाह, इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। तो ऐसे याद करते हो, जा नहा और सो महाराष्ट्र में, जा नहा और सो महाराष्ट्र में। इसको अरब सागर का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। मर्मगांव जो है गोवा में, गांव से गोवा, ऐसे याद करते हो, ज्वारी नदी के किनारे पर। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पर है? कर्नाटक में ऐसे याद कर सकते हो, देखो न्यू मंगल, ऐसे याद कर लो, नया मंगल जो आज नाटक करेगा, नया मंगल आज नाटक करेगा। ठीक है। केरल में जो है ये कोची बंदरगाह है। इसको ये भी कहा जा सकता है, मालाबार तट भी कहा जा सकता है। ठीक है। कोची बंदरगाह, यहाँ पे सबसे ज्यादा समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट है तीनों। तूतीकोरिन बंदरगाह, तूती वीओ चिदम्बरम इसका नाम कर दिया गया। पहले तूतीकोरिन कहते थे, अब वीओ चिदम्बरम भी कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि तूती आजकल कहाँ बोल रही है? तमिलनाडु। ता से तमिलनाडु, ऐसे भी याद कर सकते हो। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु से याद हो जाएगा, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई पे ज्यादा लोड पड़ रहा था, तो इसलिए एन्नोर बंदरगाह बनाया गया। यह प्रथम कंप्यूटरकृत बंदरगाह है। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ये सबसे गहरा बंदरगाह है। कभी भी ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, तो विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है। अब देखो उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह है, ये भी कृत्रिम बंदरगाह है। वेस्ट बंगाल का देखो कोलकाता है, ये हुगली नदी के किनारे, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है थोड़ा, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह पूछा जाए तो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है। ये थे पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बंदरगाह। आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आज मेरे 100 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, तो आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।